प्रभु श्री राम जी के जो विभिन्न गुण कर्म स्वभाव हैं, उन गुण कर्म स्वभाव को हम अपने जीवन में उतारेंगे। और आज विशेष हम यज्ञ भी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे भी। तो आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री हम सब लोगों के बीच में जुड़ गए हैं। पूज्य आचार्य श्री का हम सब लोग हाथ जोड़ करके ओम का उच्चारण करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओ पूज्य आचार्य श्री गुजरात से हम लोगों के बीच में जुड़े हैं, और वह आर्य जगत के युवा और वैज्ञानिक रूप से देखें तो एक वैज्ञानिक विचारधारा को सामने रखने वाले हैं, और लाखों लाखों लोगों के अंदर भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान की चेतना को जगाने वाले, और उसके साथ साथ अनेक प्रकार के अलग अलग सेवा को निष्पादित निष्पादित कर रहे हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसे ही आज हम सब लोगों के साथ हमारी आदरणीय पूज्य माता श्री नेहा बहन जी, और आदरणीय बहन रश्मि बहन जी, रश्मि भंडारी बहन जी, और हमारी माता आरती माता जी से लेकर के सब लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों का पूरा कार्य भी देखते हैं, और पूरे उत्सव और उमंग के साथ परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में अपनी विशेष सहभागिता भूमिका और अपना योगदान दे रहे हैं आप सभी योगी साधक भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से इस सत्रों के अंदर सम्मिलित आप सभी यज्ञ पुरोहित या याज्ञिक साधक योगी भाई बहन जो इसमें आए हैं, आप सबका भी मैं प्रणाम स्वागत करता हूं, और आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और अब मैं बीच में ना आते हुए मैं आदरणीय आचार्य श्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य आचार्य अजय आर्य जी, जो हम सब लोगों को आज मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पूज्य आचार्य श्री। आपकी आवाज आचार्य श्री नहीं आ रही, अनम्यूट। ओम। जी आचार्य श्री, आ गई। जी जी, धन्यवाद सर। ओम, आवाज आज सुनाई दे रही है सभी को? जी आचार्य श्री। हाँ जी। एक बार हम सभी सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेवे, शरीर और मन की स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। सहज रूप से शरीर को ढीला रखते हुए, स्थिर रखते हुए, मन को शांत, प्रसन्न, एकाग्र करने का प्रयत्न करें। सांसारिक विचारों को, व्यवहारों को, योजनाओं को कुछ काल के लिए विराम दे देवें। पूरा ध्यान स्वयं की चेतना पर, जागरूकता पर ले आए। स्वयं के प्रयोजन को समझने का प्रयत्न करें। मैं अभी किस प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ? परमपिता परमात्मा की असीम महती अनुकंपा से इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में मुझे ये जीवन, अवसर, साधन, व्यवस्थाएं जो प्राप्त हुई है, उनका अधिकाधिक सदुपयोग करते हुए अपने इस जीवन को श्रेष्ठ, सफल,
मैं कैसे कर सकूं? मैं इस जीवन का जो चरम सुख अभ्युदय एवं निश्रेयस है उसे कैसे प्राप्त कर सकूं, उस हेतु मैं प्रवृत्त हूँ। मेरा ये प्रयोजन शीघ्रता से, सरलता से यथावत पूर्ण हो, जिस हेतु परमपिता परमात्मा की कृपा दया सहायता जो मेरे लिए अत्यंत अनिवार्य है और जो निरंतर मेरे हित और कल्याण के लिए प्रवृत्त है, तत्पर है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उपकारों का स्मरण करते हुए अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हम ईश्वर की स्तुति करने का प्रयास करें। ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम का हम 3 बार उच्चारण करेंगे। ओ धीरे धीरे नेत्र को खोल लेंगे। आज के इस सत्र में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, उपस्थित अन्य विद्वज्जन, अतिथि महानुभाव एवं वैदिक पुरोहिती का जो शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे वो सभी महानुभाव, आज का ये दिन हमारे लिए विशेष है। आज के दिन पूरा भारत, ओम पूरा आचार्य जी, विश्व। हाँ जी, हाँ जी, आपका जो वीडियो फ्रेम है आचार्य जी वो कट रहा है और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मोबाइल और जो भी डिवाइस है उसको थोड़ा सा। जी जी जी, क्षमा चाहता जी। आशा है ठीक से आपको। जी आचार्य जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज का ये दिन, आज का ये अवसर हमारे लिए कुछ विशेष रूप में उपस्थित है। हमारा जो क्रम चल रहा है प्रशिक्षण का वो तो है ही है, उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा, आज एक हमारे लिए कह सकते हैं कि सौभाग्य का दिन भी हुआ कि आज के दिन हमारे भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी के ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी बड़े उत्कृष्ट स्तर से आयोजन भी किया जा रहा है। तो हम आज प्रसंग अनुरूप थोड़ा विशेष चिंतन जो हमारे भी पुरोहित के कार्य से जुड़ा हुआ है, आज का ये प्रसंग, उन दोनों को देखते हुए थोड़ा चिंतन और मनन विचार करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपके सामने जब कल कुछ बातें रखी थी, मैं केवल अभी आपके सामने जो व्यवहार संबंधित जो पुरोहित के कार्य की बातें हैं और जो बहुत सामान्य छोटी छोटी बातें हैं, पर ये इस कार्य को सुंदर बनाने में और सुव्यवस्थित बनाने में बहुत सहायक हो सकती है, उसको हम अभी जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने कल एक शब्द प्रयोग किया था कि आपका ये जो पुरोहित का जो कार्य है उसमें एक विशेषण जो दिया था, वैदिक पुरोहित, जिसके विषय में मैंने कल स्पष्टता भी की थी। इसका अर्थ ये भी होता है कि कोई अवैदिक पुरोहित भी होता है, तभी तो हमें ये शब्द प्रयोग करना पड़ा, वैदिक पुरोहित।
तो आज हम उस अवैदिक पुरोहित की ओर थोड़ा ध्यान देंगे, जिससे हमें आज का जो हमारा ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है और हमारा जो कार्य है, दोनों ही उससे समझ में थोड़ा और अच्छे से आ सकते हैं। तो अवैदिक पुरोहित क्या होता है? सबसे पहले चलो, वैदिक पुरोहित तो क्या है, हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जो वैदिक पद्धति है वो आपके सामने आ रही है, विचार आ रहे हैं, सिद्धांत आ रहे हैं। अवैदिक क्या होता है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हमें जहाँ कार्य करना है, जिन लोगों के बीच में करना है, जहाँ हमें जाना है, वह अधिकांश लोग अवैदिक पद्धति से, विधि से, रीति से, रिवाज से, परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप वैदिक रीति से भी करने जाएंगे तो प्रश्न यही आएगा कि भाई, तो ये जो अभी चल रहा है या हम मानते आए, करते आए, वो क्या है? तो उसका भी हमारे पास उत्तर होना बहुत जरूरी है। और हमारे अपनी जानकारी के लिए भी कि वैदिक कैसे अलग है, इस हेतु भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अवैदिक पुरोहित यानी क्या? यानी अवैदिक कोई क्रिया है या कर्म है या विधि है, वो क्या? क्योंकि जो उसको करेगा वो अवैदिक पुरोहित ही कहा जाएगा, जो अवैदिक क्रियाओं को करेगा, उन विधियों को करेगा। तो मोटे मोटे रूप में यूं कह सकते हैं कि जिसका विधान वेद रूपी शास्त्र में या संपूर्ण आर्ष ग्रंथों में जिसका कोई वर्णन नहीं है, ऐसी कोई विधि से या विधान से या रीति से, रिवाज से यदि किसी कर्म को किया जा रहा है तो अवैदिक हो जाएगा। जिसका वेद में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है या जिस बात का वेद समर्थन नहीं करता है, ऐसे जो भी क्रियाकलाप है, वो हमारा क्या होगा? अवैदिक में चले जाएंगे। वो अलग बात है कि अवैदिक करते हुए भी व्यक्ति ये मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो वैदिक है। वो तो तब स्पष्ट होगा जब कोई वैदिक विचारधारा वाला वेद का विचार सामने लाएगा, तो दोनों की तुलना होगी, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा ठीक है और कौन सा वैदिक है और कौन सा अवैदिक है। परंतु मोटी जो समझ है वो यही रखनी है कि जो वेद से बिल्कुल विपरीत विचारधारा इस संसार में प्रचलित है, ये सारा अवैदिक के अंतर्गत आएगा। मैं उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी आपके सामने आज रखूंगा, जो खास करके पुरोहित के कार्य से जुड़े हुए हैं। परंतु उससे पहले हम थोड़ा एक ये देखें कि अवैदिक पुरोहित भी होता है, तो इसका अर्थ हुआ अवैदिक कर्म होते हैं। अवैदिक विचारधारा भी कोई धर्म के रूप में होती है, हो सकती है। पर ये है, यदि ये है तो इसका कभी ना कभी तो कोई आरंभ हुआ है, कभी तो इसका कोई, कहीं ना कहीं से तो इसकी कोई ना कोई शुरुआत तो हुई ही है। तो ये कब से हुई हो सकती है? आज हमें थोड़ा इतिहास को टटोलना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो कार्य है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। और हमारे जीवन के लिए भी जानना ये जरूरी है। तो इसका जो प्रारंभ है, जो अवैदिक विचारधारा है या एक कर्म कांड है या जो इतने भी परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित है, इसका प्रारंभ लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं 5,000 वर्ष पूर्व, यानी महाभारत का जो काल है हमारा, और महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके तुरंत बाद ये प्रारंभ होना लगभग ये हमारे सामने चला आ रहा। महाभारत के युद्ध के अंदर वहां पर अनेक प्रकार का, आप जानते हैं कि ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे पूरे विश्व के उपस्थित थे। उन सब के बीच जब ये भयंकर युद्ध हुआ और उसमें जो पूरी सृष्टि का, क्योंकि मानव समाज को दो सत्ताएं चलाती है, एक धर्म की सत्ता और एक राज सत्ता। ये दो सत्ताएं मिलकर संपूर्ण मानव समाज की दिशा और दशा को बनाती है। तो उस समय हम जानते हैं कि जो पूरी राज सत्ता थी वो पूरी नष्ट भ्रष्ट हो गई। पूरे विश्व के जो राजे महाराजे थे वो युद्ध में लगभग कई लोग इसमें मारे जा चुके। इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि ये धर्म की जो व्यवस्था थी वो राज व्यवस्था है उसके पास थी। तो जो पूरी गुरुकुलों की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, वेद के विचारों के प्रचार की, प्रसार की जो व्यवस्थाएं थी, मानव समाज के हित की जो पूरी व्यवस्थाएं थी, ये राजे महाराजे करते थे। जब ये नहीं रहे, साधनों का अभाव, व्यक्तियों का अभाव, श्रेष्ठों का अभाव, ये सब जब सारी स्थितियां हुई, तो इसके परिणाम स्वरूप उनके आधारित जो पूरी व्यवस्था थी संपूर्ण मानव समाज की, इस पृथ्वी की, वो पूरी लड़खड़ा गई। यूं कह सकते हैं उसको पैरालिसिस हुआ। और जब पैरालिसिस होता है तो वो किसी भी अंग होते हुए भी वो क्या होते हैं, उन अंग से वो कार्य नहीं हो सकते जो किए जा सकते थे या कभी होते थे। तो उसके परिणाम स्वरूप ये व्यवस्था बिगड़ती चली गई। तो इसमें सबसे बड़ी हानि क्या हुई? जो वेदों की विद्या थी, जो वेदों का शुद्ध ज्ञान था,
उसका जो प्रचार प्रसार था और मानव समाज में जो उसका प्रचलन था, वो धीरे 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 क्या होता गया, कम होता चला गया। विद्या के प्रचार प्रसार का प्रबंध था, वो खराब हुआ, वो बिगड़ा। परिणाम स्वरूप वो जहां जहां तक विचारों का प्रचार था वो कम होता चला गया। इससे क्या हुआ, जितना विद्या का प्रचार कम होता चला, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उतना अज्ञान व्यक्ति में बढ़ेगा, समझ का अभाव बढ़ेगा, अविवेक उसका बढ़ेगा, उसके अंदर विषय भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये चीजें धीरे 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 उसमें क्या हुआ, बढ़ने लगी। ये बढ़ते बढ़ते इसका लगभग 1000, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष ये क्रम चला आया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उस समय जो महाभारत कालीन जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, वो पूरी की पूरी क्या थी, योग्यता आधारित थी। यानी हर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर हर पद को, हर दायित्व को निभाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, योग्यता आधारित न रहकर वो व्यवस्थाएं जन्म आधारित हो गई। यानी हमारी एक व्यवस्था का हम नाम जानते हैं, वर्ण व्यवस्था। ये समाज का बहुत बड़ा अंग था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो योग्यता आधारित थी। यानी जो ब्राह्मण का पुत्र है, चाहे क्षत्रिय का पुत्र है, चाहे वैश्य का पुत्र है, वो गुरुकुल में जाते थे, समान रूप से विद्या अध्ययन होता था। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष वहां पढ़ करके वो जिस गुण कर्म स्वभाव को अर्जित करते थे, अपने जिस कार्य में योग्यता वो प्राप्त करते थे, उन्हें उस वर्ण का दायित्व दिया जाता था। तो ये व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी, योग्यता आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, जैसे आज हम मानते हैं क्षत्रिय का क्षत्रिय बनेगा। इस प्रकार का स्थिरता उसमें इसी फिक्स कोई व्यवस्था नहीं थी। योग्यता अर्जित करेगा तो बनेगा, और यदि योग्यता अर्जित नहीं है तो वो नीचे के कार्यों को करेगा। जैसे आज भी यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र है, चाहे कोई क्षत्रिय का पुत्र है, यदि वो विद्या अर्जन करता है, यदि वो डॉक्टर बन जाता है, तो उसे हम पंडित जी तो नहीं कहेंगे, उसे हम ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे उस समय। अब उस समय वो जो अधिकारी है, हम उसको उस डॉक्टर कह के ही बुलाएंगे, या वो जो अधिकारी पद उसने प्राप्त किया हम उस नाम से उसको बुलाएंगे। तो ये हम किस आधार पे, यदि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर होता, तो हम उनको इस रूप में नहीं बुलाते, तो हम उनको पंडित जी कहते। पर हम ऐसा नहीं कहते, हम डॉक्टर साहब कहते। क्यों? क्योंकि अब वो डॉक्टर का कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम जानते हैं कि हम योग्यता के आधार पर ही उन्हें वो पद देते हैं, वो परिचय उनका बनता है, और वो उनका दायित्व रहता है। तो उस समय क्या हुआ, ये योग्यता आधारित व्यवस्था करने वाले जो राजा राजा लोग थे और उनसे करवाने वाले जो ब्राह्मण लोग थे, उन दोनों के बीच एक साठगांठ हुई। और वो साठगांठ ये हुई क्योंकि अब योग्यता न तो ब्राह्मण अर्जित कर पा रहा था, उस विद्या को उस रूप में न तो आत्मसात कर रहा था, और न क्षत्रिय लोग उतने पुरुषार्थी और उतने जितेंद्रिय बन रहे थे, और ना वो उस प्रकार के योग्यता को प्राप्त कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों के ऊपर खतरा आया, क्योंकि अब वो योग्य थे नहीं और उनसे वो पद जाता। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों ने मिलकर जो साठगांठ हुई कि हम इस पद को, कोई भी व्यक्ति पद छोड़ना नहीं चाहेगा, हम योग्यता प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, वो जरूर है पर पद तो जरूर चाहेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप दोनों ने मिल करके ये पूरा क्या कर लिया, इस व्यवस्था को स्थिर कर दिया। जो व्यवस्था पूरी योग्यता आधारित थी उसको जन्म आधारित कर दिया। यानी ब्राह्मण का पुत्र ही अब ब्राह्मण का कार्य देखेगा, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय का कार्य देखेगा, अन्य सारे तो उनके अधीन थे। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जिस प्रकार आप समझिए कि पृथ्वी है वो घूम रही है, तो अब यदि ये घूमते घूमते रुक गई तो क्या होगा, जहां रात है वहां रात रह जाएगी, और जहां दिन है वहां पे क्या होगा, दिन रह जाएगा। बिल्कुल ऐसी जो वर्ण व्यवस्था का चक्र घूम रहा था, सब योग्यता आधारित पूरा चल रहा था, वो चक्र क्या कर दिया, जन्म आधारित व्यवस्था बनाकर रोक दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो जहां था वो वहां फंस गया। यानी जो शूद्र में था वो अब शूद्र में ही फिक्स हो गए, वैश्य में था वैश्य में ही फिक्स हो गया, क्षत्रिय क्षत्रिय में, ब्राह्मण ब्राह्मण, पूरी व्यवस्था को जमा कर स्थिर कर दिया वहीं पे। अब क्या हो गया, कोई खतरा रहा नहीं, क्योंकि पद अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। इससे अब क्या हुआ, अयोग्य लोग धर्म का प्रचार करने लगे, अयोग्य लोग विद्या का प्रचार करने लगे, अयोग्य लोग समाज की, राष्ट्र की व्यवस्था करने लगे। इसके दुष्परिणाम ये आए, व्यक्तियों में विषय भोग, स्वच्छंदिता, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। और अति विषय भोग में जब चले गए, तब चार्वाक जैसा मत अस्तित्व में आया। ये सबसे पहले की बात कर रहा हूं
क्योंकि ये पूरा विषय भोग पर केंद्रित था, अब कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पर जो ब्राह्मण ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य हो गया। अब इसमें न पूछना है, न कोई ननु नचे है, जैसा कहा वैसा स्वीकार कर लो। इसी के परिणाम स्वरूप चार्वाक मत जैसा ये पूरा विषय, जिसके अंदर विषय भोग को ही केंद्र में रखा गया, ऐसे विचारधारा अस्तित्व में आई। उससे जब लोग, कुछ समाज में अच्छे लोग भी तो रहते ही हैं, संस्कारी लोग, विवेक वाले लोग तो हर समय में रहते ही हैं। जब इसमें से जो बुद्धिमान थे, समझदार थे, वो लोग इससे घबराए और उन्होंने देखा ये तो पूरा मानव समाज को नष्ट कर देगी ये परंपरा। तो ऐसे जो लोग दुखी हुए हुए थे, उसी के परिणाम स्वरूप चलते हुए काल क्रम में क्या हुआ, वहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आया। देखिए कैसे श्रृंखला अवैदिक काल चालू हुआ है, कैसे अवैदिक परंपराएं समाज में आती चली गई। जब वेदों का प्रचार प्रसार नहीं रहा, वेदों की विद्या व्यवहार में प्रचलन नहीं रही, तब जाकर ये दिशा कैसे हमारी बदलती चली गई। तो उसी के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। ऐसा बताया जाता है जब गौतम बुद्ध को वैराग्य हो गया, तो उस समय तो प्रचलन में वहां पर वेद ही था। तो चार्वाक मत जो कि पूरा विषय केंद्रित, विषय भोग केंद्रित था, जो लोग हिंसा पर भी उतर आए थे, यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में पशुओं की बलि देना, हिंसा करना और इनको काट कर डालना, ये सारी परंपराएं उस समय ये प्रचलन, क्योंकि इनको मांसाहार करना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको यज्ञ में आहुति डलवा दी, जिससे मांसाहार करना सहज हो गया। ऐसी परंपरा इन्होंने यज्ञ के नाम पर चला दी। जब गौतम बुद्ध बाहर आए तो उस समय प्रचलन में यही वेद धर्म इस विकृत स्वरूप में प्रचलन में आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि यज्ञ के अंदर पशुओं को काट कर डाला जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वेदों में कहा है, तब उन्होंने कहा मुझे ऐसा वेद धर्म नहीं चाहिए, और उन्होंने वहां से दिशा बदल ली। और हम सब जानते हैं ये ईश्वर में नहीं मानते और ये वेदों को नहीं मानते। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। तो अब विचार करो, इसमें समस्या ये हुई, वेद के साथ सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ, यदि वेदों को पढ़ करके कोई वेदों को यदि दोषी मानता तो समझ में आता कि हाँ भाई, वेद पढ़ने पर यह सिद्ध हो गया कि वेदों में ऐसी ऐसी उल्टी सुल्टी बातें हैं। पर वेदों को बिना पढ़े, यानी जिन्होंने वेदों का विरोध किया, वो उन्होंने बिना वेद को पढ़े विरोध किया, ये विरोध कैसा कहा जाए। और जिन्होंने पढ़ के भी विरोध किया, उन्होंने वेदों को जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ के नहीं किया। यानी वेदों का जो विरोध है वो यथार्थ में विरोध था ही नहीं, ये हठ और अज्ञानता के आधार पर किया गया विरोध रहा। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म, फिर उससे जब विषय भोग से लोग बने हुए थे, तो फिर वैराग्य के स्वरूप में जैन धर्म अस्तित्व में आया। जब वो लोगों ने पाखंड का स्वरूप देख लिया था, तो उससे वैराग्य था, तो ये जैन मूर्ति हम इसीलिए देखते नग्न होती है सारी, उसके परिणाम स्वरूप ये अस्तित्व में आया। और यहीं से क्या हुआ, जब तीर्थंकरों की मूर्तियां सबसे पहले इस पृथ्वी पर बनाई गई, जब तीर्थंकरों की मूर्तियां अस्तित्व में आई, उसी को देखकर जो लोग ये वेद के विकृत स्वरूप को मानने वाले थे, उनको भय लगा। उनको ये लगा कि ऐसे तो लोग सारे चले जाएंगे इस धर्म में से, इस हमारे भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, हमारा जो ये वेदों की जो परंपरा है, उसमें से तो ये धीरे धीरे सारे उस तरफ चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों को स्थिर करने के लिए कोई माध्यम देना चाहा। ये माध्यम देने के लिए फिर उन्होंने भी किया किया, ये श्री राम है, श्री कृष्ण है, इन सब की फिर इन मूर्तियों को बनाने का प्रारंभ हुआ। तो ये मूर्ति की परंपरा, मंदिरों की मूर्ति बनी तो मंदिर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मूर्ति और मंदिर की जो परंपरा है, ये पूरे विश्व के अंदर, या हमारे भारतीय समाज में कहे, या हमारे अध्यात्म में कहे, ये आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। यहां से इसका शुरुआत हुई। अब क्या हो गया, किसी ने एक बनाया, किसी ने दो बनाया, किसी ने तीन बनाए, किसी ने दो हाथ, किसी ने चार हाथ, किसी ने आठ हाथ। ये फिर सारा क्या, क्योंकि अज्ञानता के ऊपर ही सारा खड़ा। और इसी अज्ञानता के स्वरूप फिर क्या हुआ, महर्षि व्यास, जो कि वैदिक काल में हुए, महाभारत कालीन है, वो समय में हुए व्यास के नाम पर उनके काल के 3000 वर्ष उपरांत उनके नाम से कुछ पुराण आदि भी बना लिए गए। हर पुराण के अंदर का विरोध आप देखेंगे, उनके अंदर का जो अंदर की बातें जब आप देखेंगे और प्रस्तुति जब देखेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा, कोई ऋषि ऐसा कैसे लिख सकता। एक ऋषि की बातों में जो इतना पवित्र और इतना उत्कृष्ट स्तर का जो चरित्र और जीवन होता है, वो ऐसी ऐसी बातें कैसे लिख सकता है। और उसके हर लिखी हुई बातों में विरोध कैसे हो सकता है, पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है। तो ये खैर हमारा विषय नहीं है, आपको केवल जानकारी हो।
तो इस प्रकार से इन पुराणों, और फिर पुराण आधारित क्या हो गया, हमारे समाज में कर्म की, रिवाजों की, सारे जो परंपराएं हैं, ये धीरे 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 वहां से उस आधारित चली आ रही। ऐसे करते करते फिर हम सब जानते हैं, इस्लाम अस्तित्व में आया, ईसाई धर्म भी अस्तित्व में आया, कालांतर में फिर सिख संप्रदाय आया, उसके बाद चलते चलते आज न जाने कितने मत पंथ आज हमारे सामने खड़े हो गए। तो ये है पूरा अवैदिक का प्रारंभ और इसका क्रम, और किस प्रकार ये अवैदिक हमारे समाज में बढ़ता चला है। आज इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। दो प्रकार से हमारी हानि हुई। हम जिस वैदिक विचारों के कारण विश्व के अंदर विश्व गुरु कहे जाते थे, और संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य हमारा था, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, पूरे विश्व का प्रबंध, क्योंकि हमारा धर्म एक था, ईश्वर एक था, पूजा पद्धति एक थी, हमारे सिद्धांत एक थे, हमारे आदर्श एक थे, इसलिए हमारे महापुरुष भी एक थे। तो ये प्रचलन में था। ये क्रमशः क्या हो गया, ये खंड खंड में सारा बट गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज भी आप देखो, हिंदू की व्याख्या हम क्या करेंगे, इसका दुष्परिणाम क्या है, ये विचार हमें इतिहास पे करना पड़ेगा। अन्यथा हम राम को नहीं समझ पाएंगे, और आज के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को नहीं समझ पाएंगे, और जो पुरोहित का कार्य करना है उसको भी हम, यदि इस प्रकार बिना जानकारी के गए, तो जो प्रश्न आएंगे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज हमारे सामने आने वाली है, इसका हमारे पास ये उत्तर सटीक होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज इसमें देखने की है कि ये जो सारी व्यवस्था के अंतर्गत, ये आज हिंदू जाति की कोई व्याख्या यदि बनाने जाओ तो क्या बनाएंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि जो कुरान को मानता है वो ईसाई है, ये बाइबल को मानता है वो ईसाई है, कुरान को मानता है वो इस्लाम है। अच्छा, हिंदू किसे कहेंगे हम, क्या व्याख्या आएगी बताइए, सोचिए आप जरा, हिंदू किसे कहेंगे। न तो हमारा कोई एक धर्म ग्रंथ है, न तो हमारा कोई एक इष्ट देव है, न तो हमारा कोई एक ईश्वर है, न तो हमारी कोई एक पूजा पद्धति है। हम बट चुके, इसलिए हिंदू की आज कोई व्याख्या ही नहीं है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए खाली बता रहा हूं, हिंदू की व्याख्या क्या मान ली गई थी, कि जो ईसाई को या इस्लाम को नहीं मानता वो हिंदू, ये व्याख्या बन गई थी। दूसरी व्याख्या हमारी क्या बन गई, कि जो मुसलमानों से पीटा जाए वो हिंदू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाज के अंदर इस प्रकार का हमारे विषय में कहा जाता है। पर हिंदुओं के विषय में चिंतन कोई स्वार्थ के कारण नहीं करना है, कोई हिंदू जाति को महान बनाकर कोई हमें अवार्ड नहीं लेना है। पर संपूर्ण मानव जाति की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो हिंदू कर सकता है, हिंदू धर्म कर सकता है, और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हिंदुओं के विषय में हित की बात सोचने की है। तो ये जो हिंदू है उसकी कोई व्याख्या ही नहीं रही। इसका कारण ये है, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचलन है, उसमें हमें पुरोहित का कार्य करना है, उसमें हम राम को आज बिठाने जा रहे हैं, आज यहाँ पे स्थापन करने जा रहे हैं। तो ये हमें स्पष्ट समझना है कि मुगलों ने जो पूरा भारत के अंदर शासन किया, वो सत्ता के तलवार के जोर पे इन्होंने किया। उसके बाद जो अंग्रेजों ने जो 200-250 वर्ष शासन किया, उन्होंने हमारे बुद्धि पे आक्रमण किया। यानी हमारी जो शिक्षा, हमारे जो संस्कार और हमारी जो संस्कृति थी, उन्होंने बौद्धिक आक्रमण किया। तो हम क्या हो गया, जितनी हानि मुगलों से तलवार से नहीं हुई, उतनी हानि इन अंग्रेजों के नियम और सिद्धांतों से हुई। आज पूरे समाज में हम जाते हैं, इनका प्रचलन कितना बड़ा हुआ है, रीति रिवाजों में, व्यवहारों में, भाषा में, पहरवेश में, हर जगह ये बुद्धिक आक्रमण। तो ये कई प्रकार के आक्रमण हमारे ऊपर हुए, और उसी से हम नष्ट भ्रष्ट होते चले गए और हुए हैं। अब इस स्थिति में आप जरा देखिए, परिणाम दूसरा क्या हुआ। जो इस्लाम आज से लगभग 1000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया, 1000 1500 जितना भी आप मान ले, आज विश्व के अंदर उसके 50 से 60 देश हैं। और जो ईसाई मत है, जो आज से 2 ढाई हजार वर्ष पहले ही अभी अस्तित्व में आए, उसके भी विश्व में 100 से ज्यादा देश है। और हिंदुओं के कितने देश हैं, और जो है भी उसकी स्थिति क्या है, और यदि नहीं संभले तो आगे भी क्या हो सकता है। ये गंभीर चिंतन का विषय है। ये जो श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा अस्तित्व यानी हमारा नहीं, मेरा नहीं, मेरे अस्तित्व का अर्थ होता है संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व। यानी जो ये प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव महोत्सव है, वो जो राम के जो अस्तित्व की बात है वो हिंदुओं के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। हिंदू का अस्तित्व मानव समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और मानव समाज का अस्तित्व प्राणी मात्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये पूरा एक क्रम है।
तो आज के दिन हमें ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीजों के कारण क्या हुआ। अवैदिक परंपराएं, अवैदिक विधियां, कर्म हमारे समाज के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर ये धीरे धीरे प्रचलन में आते चले। अब इसके अंदर मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे ये जो पुरोहित का कार्य है उसमें कुछ अवैदिक क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए जरा, जैसे आचमन करते हैं हम, तो हम आचमन के अंदर जो अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा करके आदि आचमन आदि ग्रहण करते हैं। तो और भी जो अवैदिक परंपरा है उसमें आचमन कैसे करेंगे, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे इस मंत्र को बोल के आचमन लेते हैं। अब ये जो मंत्र आदि है, ये क्या किस आधारित है, ये कौन से शास्त्र की, इसका आधार क्या रहेगा, ये विचार कीजिए। जबकि यहाँ पे आप जिस मंत्र को आचमन के रूप में ले रहे हैं मंत्र के माध्यम से, उसका आधार यजुर्वेद है, आश्वालायन गृह सूत्र है। हम इस आधार पर जो ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथ, किसी अन्य के नहीं, या स्वयं जो ईश्वर की वाणी वेद है उसका जो विधान है हम उसके अनुसार कर रहे हैं। और ये सारी चीज कैसे किस रूप में अस्तित्व में आई है, ये विचार करने की बात है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो स्वस्ति वाचन, तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों के अंदर यजुर्वेद के मंत्र भी स्वाध्याय में हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। पर अन्य जो लोग स्वस्ति वाचन करते हैं जो अवैदिक परंपरा है, तो वहां पे वो लोग यजुर्वेद के मंत्रों को उसमें नहीं जोड़ते। उनका ये मानना है यजुर्वेद जो है वो नीच कोटि का वेद, यानी तीन वेद सारे वेद ईश्वर की वाणी होते हुए भी, वेद माने ईश्वर की वाणी और वेद चार है ये सब जानते हैं, फिर भी यजुर्वेद को नीचा माना जाता है। और इसीलिए यजुर्वेद को मानने वाले ब्राह्मण को भी नीचा माना जाता है। तो वो लोग स्वस्ति वाचन में यजुर्वेद का पाठ नहीं करेंगे। ऐसी एक तीसरी बात जो आती है देवताओं की, क्योंकि क्योंकि जैसे हम इस यज्ञ कार्य को करेंगे तो इसमें देवताओं की बातें आएगी। आहुतियां भी देवताओं के लिए हम दे रहे हैं, तो तुरंत पूछा जाए कि भाई देवता कहाँ है, तो सीधी उंगली ऊपर होती है, ऊपर, यानी देवता को ऊपर मानते हैं, अवैदिक परंपरा। अब समझने की बात यह है, यदि देवता ऊपर है, जबकि वैदिक परंपरा का हमारा सिद्धांत क्या है कि भाई जितने भी मनुष्य है उनकी तीन प्रकार की कैटेगरी बना सकते हैं। एक वो जो मनुष्य है, मनुष्य यानी क्या, जो सामान्य जीवन जी रहा है, सामान्य बुद्धि को रखता है, सामान्य व्यवहार को चलाता है, जिसमें सही गलत दोनों चलता रहता है, ऐसा जो जीवन जीने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। दूसरा कौन होता है, जो श्रेष्ठ कोटि का आदर्श धर्मात्मा, पवित्र, विवेक वैराग्य आदि से जो युक्त है, ऐसा जो जीवन जी रहे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं देव। ये देव है। और तीसरे जो बच गए, जो इन दोनों में नहीं आ रहे, उत्तम में भी नहीं आ रहे, मध्यम में भी नहीं आ रहे, जो बिल्कुल निकृष्ट, यानी जो मानव समाज के लिए जो हानिकारक है, उस प्रकार का जो जीवन जी रहे उनको हम कहते हैं दानव। तो हमारे यहाँ तो तीन कैटेगरी है, मनुष्य, देव और दानव। तो देव भी हम में से ही कोई होता है। ये जितने भी हमारे महापुरुष है देव है, ये ऋषि महर्षि है देव है। तो इन्होंने इस संसार का उपकार किया है, ये समाज को, संसार को, राष्ट्र को कुछ दे करके गए हैं। अपने जीवन से उन्होंने कई लोगों के जीवन को दिपाया है। ऐसे जो लोग हैं, जो पवित्रता से पवित्र जीवन को जी करके गए हैं, उन्हें हम देव कहते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा। हम कोई देव को ऊपर नहीं मानते हैं। जो श्रेष्ठ है, जो इस समाज के अंदर श्रेष्ठता का कार्य कर रहा है, वो देव है। तो ये होती है एक विचारधारा का क्या अंतर हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखने जाए तो एक ये भी प्रचलन है, हम कई संस्कार आते हैं, जैसे आप जानते हैं जात, अब आपको थोड़ा थोड़ा संस्कार का शायद परिचय हुआ होगा। जो हमारे 16 संस्कार है उसमें जात कर्म का भी है, नामकरण का भी है, ऐसे कई हमारे एक पुंसवन का संस्कार भी है। अब ये पुंसवन संस्कार कब किया जाता है, जब बालक गर्भ के अंदर 2 से 3 महीने का होता है, तब ये गर्भ की विकास के लिए, गर्भ की सुरक्षा के लिए और वीर्य रक्षा के लिए क्या होता है, पुंसवन संस्कार किया जाता है। अब अवैदिक परंपरा में क्या है, इसका इस विषय में क्या समझ है, जिसको पुत्र प्राप्त करना है उसको पुंसवन संस्कार करना पड़ेगा। यानी पुंसवन संस्कार करेंगे, गर्भ 3 महीने पहले गर्भ में आ चुका है, वो बालक है या बालिका है, वो तो पहले ही जाति बन चुकी है, वो उसका शरीर बन चुका है। फिर भी ये माना जाता है कि पुंसवन संस्कार को करने से वो पुत्र पैदा होगा। और जिसको पुत्र नहीं चाहिए उसको पुंसवन संस्कार करने की जरूरत नहीं है, अवैदिक मान्यता है। इसी प्रकार यदि देखने जाए तो जो जातकर्म है, नामकरण संस्कार है, उसमें पिता होता है, बालक के दाहिने कान के अंदर कुछ वेद के मंत्रों को बोलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या प्रचलन में है, कि क्या प्रचलन में आया हुआ है कि भाई जब मंत्र बोलते हैं तो उसमें एक दाहिने कान में एक मंत्र बोलते हैं, दूसरा नाभि में बोलते हैं।
अच्छा, जब पूछा जाए कि भाई नाभि में मंत्र क्यों बोलते हो, भाई सुनने का काम तो कान का है, देखने का काम आंख का है, नाभि का इसमें सुनने का काम क्या हुआ? तो कहते भाई, और बोलना भी था तो चलो दाएं कान में बोल दिया, दूसरा बाएं कान में बोल देते। तो बोलते बायां कान अशुद्ध होता है, बायां कान अशुद्ध होता है। तो चलो बायां कान अशुद्ध था तो दाहिने कान में ही बोलते, पर नाभि में बोलने का क्या प्रयोजन? बायां कान अशुद्ध है, इससे नाभि में बोलने का क्या प्रयोजन हुआ? न कोई शास्त्रीय आधार मिलेगा, न लॉजिकल है, न व्यवहारिक लगेगा। ये इस प्रकार की एक, खाली आपकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूँ, मुझे भी अभी भी पता चला। मिथिला के अंदर कुछ पंडित लोग होते हैं, वो जब भी भोजन करने बैठते हैं तो वो अपना बायां हाथ है वो ऐसे दूर करके बैठते हैं, यानी भोजन करते करते बायां हाथ अपना ऐसे दूर रखते हैं। अब पूछा गया भाई इतना कष्ट क्यों उठाते हो? तो कहा जी ऐसा है कि ये बायां हाथ है अशुद्ध है। अच्छा, कैसे अशुद्ध? बोले इससे हम सोच को शुद्ध करते हैं, इसलिए हम इसको भोजन करते समय दूर रखते हैं। एक आर्य समाजी विद्वान थे, वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, अरे भाई जिस हाथ से अशुद्धि को साफ करते हो तो चौके पे बैठा हुआ है और इसको बाहर निकाल रखा है। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं जो गले उतरी गई नहीं। और विशेषकर आज की जनरेशन जो पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, तार्किक है, जो विज्ञान को आगे रख करके हर बात को स्वीकार करती है, उन लोगों को ऐसी बातें कभी भी हम नहीं समझा सकते। और यदि ये नहीं समझेंगे तो आगे हम किस ये परंपरा चलाएंगे कैसे? तो ऐसी कई चीजें जो अवैदिक रूप में हमारे व्यवहार में प्रचलन में आई हुई है, ऐसे कुछ और संकेत में यज्ञ के संबंधित करूंगा। पर थोड़ा जो हमारे पास समय है, थोड़ा आज के प्रसंग के अनुरूप इसमें चिंतन करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया अवैदिक परंपराएं कैसे प्रारंभ, किस रूप में चल रही है। इसी के अंतर्गत आज श्री रामचंद्र जी का हम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो करने जा रहे हैं। अच्छा, आज न तो दशहरा है, विजयादशमी है, न तो आज हम रामनवमी है, न तो आज श्री राम जी कहीं अयोध्या लौटे हैं। मतलब जो ऐतिहासिक त्योहार हम मनाते हैं, पर वो मनाते हैं रामचंद्र जी के आगे रख करके या उनके निमित्त से, उनमें से तो कोई आज नहीं, हम सभी जानते हैं। अच्छा, फिर आज के इस प्रसंग का औचित्य या इसकी सार्थकता या विशेषता क्या रहेगी, क्या मानी जाए? क्या इस प्रसंग को हमें उस रूप में जैसे रामनवमी भी मनाते हैं हम, या विजयादशमी भी मनाते हैं, क्या उस रूप में इसको देखा जाए, समझा जाए, मनाया जाए, क्या किया जाए? क्या आज के दिन कोई विशेष कार्य हमें करने की अपेक्षा है, करना चाहिए? ये हमारे सामने प्रश्न तो है, ये हमें विचारना तो चाहिए। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र के अनजल वायु से हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम इस जीवन को जी रहे हैं, उस राष्ट्र में रहते हुए हम चाहे इसे करे न करे, पर इस विषय में हमारा निष्कर्ष निर्णय तो होना ही चाहिए कि मेरा आज के दिन कोई योगदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा देखते हैं, ऐतिहासिक रूप में देखने जाओ तो योगदान कोई वैसा विशेष तो आज कोई अवसर है नहीं। पर ये फिर भी आज का दिन एक विशेष रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, कई विशेषताओं को हमारे सामने रखा गया है और इसको मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, आज ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो मनाया जा रहा है किसके लिए? ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव रामचंद्र जी के लिए है या हमारे लिए? एक विचार करने की बात। क्या हम रामचंद्र जी को कुछ दे रहे हैं या इससे हम कुछ लेना चाह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये राम आज प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव रामचंद्र जी के लिए यदि है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हम रामचंद्र जी के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं आज ये और यदि ये न करते तो हम क्या होगा? कृतज्ञ कहलाते। पर इससे रामचंद्र जी का बहुत बड़ा उपकार होगा। तो ध्यान दीजिए, इससे रामचंद्र जी का कोई उपकार हम नहीं करते। रामचंद्र जी जो थे सो थे, उन्होंने जो जीवन जिया, उन्होंने जीवन में जो जिया उसमें से हमें जो कुछ देना था उन्होंने हमें दिया। और उस चीज को लेकर के अब हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने आदर्श मानकर हमें अपने इस जीवन को उसी तरीके से जीना था। पर उस तरीके का जीवन जीने में हमें कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ बाधाएं आ रही थी। जो श्रेष्ठ जीवन, सुशिक्षित, संस्कारी और राष्ट्र भक्ति से भरा हुआ और अपने परिवार, समाज, मानवता को समर्पित जो हमें रामचंद्र जी की तरह अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो जीवन जीना चाहिए था, वैसा जीवन हम नहीं जी रहे, न जी पा रहे। क्यों? कारण यही है क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा, संस्कार
वातावरण, व्यवस्था जो हमें अपने जीवन के निर्माण के लिए चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज मानव जीवन कहे, भारतीय लोगों का जीवन के पूर्वों की अपेक्षा आज जो नीची कोटि पे आया हुआ है, कारण क्या है? क्योंकि एक अपने सूत्र का, एक दर्शन का एक सूत्र है, यम नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। जब संसार में यम, नियम, धर्म, सदाचार, सभ्यता, जितेंद्रियता ये जब नष्ट हो जाती है, तब क्या होता है? राक्षस पैदा होते हैं। और जितना जितना इनका, इन शिक्षाओं का, विद्याओं का, संस्कारों का प्रचार प्रसार होता है, तो क्या होता है? देव उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ उत्पन्न होते हैं। तो ये क्यों आज आज जनमानस इतना विकृत, व्यसनी और ये व्यभिचारी और इतने प्रकार के दोष, दुर्गुण और कृतज्ञता से भरा हुआ, आलसी, प्रमादी, विषय भोगी क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो नियम, वो व्यवस्था, वो संस्कार नहीं है, नहीं चल रहे, परंपराएं नष्ट हुई पड़ी है। इसलिए तो ये पूरा क्रम, ये जो स्वामी जी महाराज जी पूरा प्रकल्प जो इन्होंने आयोजन किया है, इसलिए तो कि उन संस्कारों का फिर से प्रचार प्रसार हो, जिससे हम श्रेष्ठ बने, आगे आए और जीवन को उत्तम बनाए। तो ये व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई थी। ये व्यवस्था लड़खड़ाई क्यों हुए हैं? क्या कारण है इसका, हम देखेंगे। व्यवस्था करने वाला कौन है? राजा, जो इस भारतवर्ष का नेतृत्व करता है, उसके हाथ में है। कैसी व्यवस्था लागू करना, किन नियमों को लागू करना, मानव हित किस प्रकार का है, कैसे हो सकता है, उन लोगों को आगे करना, ये काम किसके हाथ में है? राजा के हाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यवस्थाएं खराब है, या अब तक जो खराब रही, इसके दुष्परिणाम स्वरूप आज समाज ये विकृत है। और इन व्यवस्थाओं को राजा ने चलाया, तो इसका मतलब ये हुआ, जो राजा रहे हमारे, या हमारा नेतृत्व जिन जिन लोगों ने अब तक किया है, उन्होंने हमारे हित में कार्य नहीं किया। ठीक है, कुछ अंश में होता ही है, करना भी होता है, करना भी होगा, पर जिस रूप में इस राष्ट्र को आवश्यकता थी, एक इस राष्ट्र में रहने वाले भारतीयों को जो आवश्यकता थी, और जिस प्रकार की मानवता को जीवित रखने के लिए व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी, वो हो सकती थी, की जा सकती थी, पर अन्याय, पक्षपात, स्वार्थ, हठ के कारण नहीं किया गया। तो हमें राजा जो है, नेतृत्व जो है, जो भारत आजाद हुआ तब से लेकर के हम जो नेतृत्व है उसको देखें, और उससे पूर्व जो अंग्रेज रहे, उससे पूर्व जो मुगल रहे, इन सब की नीतियों को हम जानते हैं। सबने अपने अपने धर्म और सत्ता के लिए कार्य किया। और जो भारत, अब पीछे वालों को तो हम दोष नहीं दे सकते, पर भारत के आजाद होने के बाद जो लोग हमारे अपने थे, अब वो नेतृत्व में आए, तो जो अपना है वो जब आएगा, और जो कुछ हमें देश से देना था दूसरों को, वो भी हमने जब धर्म आधारित दे दिया, क्योंकि जो विभाजन हुआ धर्म आधारित, धर्म आधारित हो, निश्चित रूप से इसका हम कोई खंडन नहीं कर सकता, ये सत्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म आधारित खंडन हुआ, कि भी ये इनका, ये इनका। और धर्म आधारित खंडन हो जाने के बाद अब जो था हमारा, उसमें क्या होना चाहिए था? किस विचार, किस सिद्धांत और किन आदर्शों का मान होना चाहिए था, और किससे हमारा हित हो सकता था? फिर भी फिर भी वो व्यवस्थाएं, वो नियम, वो शासन, वो नहीं हुआ। और इसके पीछे कारण ये था, यदि इन चीजों को करना और करवाना है, तो करवाने वाला चाहिए। और दूसरी बात ये थी, यदि करने वाला मिल जाए, जो हमारी भावनाओं का, हमारी आस्थाओं का सम्मान करने वाला, हमारी जो श्रद्धा है, हमारे जो महापुरुष है, जिनके प्रति हम समर्पित है, जिनके नाम पर हम जी सकते हैं, मर सकते हैं, इनका सम्मान करने वाला यदि मिल जाए, तो क्या होगा? इन भावनाओं को क्या होगा? एक दिशा मिल जाएगी। इन भावनाओं को क्या होगा? विस्तार हो जाएगा, और इस जीवन को जीने का आनंद अनेक गुना हमारे पास बढ़ जाएगा। तो ये हमारे सामने ये हुआ, ये व्यवस्थाएं बदली, क्योंकि व्यक्ति बदले, व्यवस्थाएं बदली, और उन व्यवस्थाओं को बदलने से हुआ, आज यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये श्री रामचंद्र जी का नहीं हो रहा है। मेरी समझ तो, मैं तो दार्शनिक दृष्टिकोण से मानता हूं, ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारा हो रहा है। हमें प्राण फूके जा रहे हैं, हमें जीवित किया जा रहा है, अब हमें जीवंत किया जा रहा है। और यदि हम जीवंत हो रहे हैं, तो एक बात पक्की है, ये राष्ट्र जीवित हो जाएगा, ये भारत जीवित हो जाएगा। और यदि भारत जीवित हो गया, भारतीय संस्कृति जीवित हो गई, तो पूरा विश्व हम बचा लेंगे। तो पूरे विश्व को यदि जीवित रखना है, तो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को सुरक्षित करना था, और उसके लिए जो हमारी आस्थाएं है, श्रद्धा का केंद्र है, उसका सम्मान हमें चाहिए था, और वो सम्मान आज होने जा रहा है। इसलिए आज
हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है, और हमें अब ये प्रसन्न और संतुष्ट होना चाहिए। बहुत दोष दिखा दिए हमने, हमने देश में भी दोष दिखा दिए, राजकीय लोगों में भी दोष देखे, संतों महंतों में भी दोष देखे, बहुत दोष देख लिए। अब करने का समय है। तो आज का ये जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, ये हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, और भी आगे अब दायित्व तो हमारा बढ़ेगा। अब हमें उन्हीं लोगों को आगे करना है, उन्हीं सत्ता को, उन्हीं आदर्शों को आगे करना है, जो मानवता को जीवित रखने का कार्य करेंगे, जो भारत और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य करेंगे। वही लोगों को अब हमारा समर्थन मिल सकता है, और ऐसे लोग ही अब आगे रहने चाहिए। तभी क्या होगा, श्री राम का वास्तव में सम्मान होगा। क्या श्री राम ऐसा कभी चाहेंगे, क्या श्री कृष्ण ऐसा कभी चाहेंगे कि जो उन्होंने जिन आदर्शों के लिए अपना जीवन दे दिया, उन आदर्शों की धज्जियां उड़ाने वाले इस राष्ट्र के अंदर हो, या इस विश्व के अंदर हो, या इन नीतियों में और इन व्यवस्थाओं में हो? क्या श्री रामचंद्र, उन्होंने स्वयं राक्षस का नाश किया है, जो मानव धर्म के विरुद्ध गया। इवन दुर्योधन, जो अपने ही राष्ट्र के अंदर अपना ही भाई श्री कृष्ण जी ने धज्जियां उड़ा के उसकी रख दी। तो कहने का मतलब है, जो मानवता का विरोधी है वो सबका विरोधी है, जो मानवता का पक्षधर है वो सबका पक्षधर है। तो हमें इसका खुला समर्थन करना चाहिए, और ये हमारी आस्था का सम्मान हुआ है, श्रद्धा का हुआ है, और इससे हमें आशान्वित है कि अब भविष्य हमारा उज्जवल है। अब जो भारतीय संस्कार, शिक्षा और जो व्यवस्थाएं है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, और हम बढ़ती हुई देख भी रहे हैं। अब सारे परिवर्तन हमारे सामने धीरे धीरे प्रारंभ हुए, पर अभी भी इसमें हमारे सहयोग की, हमारे आहुति की इसमें आवश्यकता है। तो आज जैसे हमें हमारे नेतृत्व ने कहा है, हम 5 दीपक तो अपने घर में जलाएं, और जो लोग यज्ञ को जानते हैं वो तो निश्चित में यज्ञ ही करें। जिनको यज्ञ के विषय में पता नहीं है, अवकाश नहीं है, प्रबंध नहीं कर सकते, जानकारी नहीं है, वो 5 दीपक जला सकते हैं। जरूर जलाए, अपने सभी रिश्तेदारों को प्रेरित करें। आप जरूर जला करके आज आनंद ले इस बात का कि हम जीवित रह जाएंगे, हम मानवता को जीवित रह सकेंगे, उसकी आशाएं हमारे सामने अब बन चुकी है। तो ये हमारे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। और जो लोग यज्ञ को जानते, वो आज यज्ञ को जरूर करे, अपने पार्क में, अपने घर में बुलाओ, आज अपने अड़ोस पड़ोस को अपने घर, जो जो हवन जानते, दोपहर को रख लो चाहे शाम को रख लो, अपने परिवार में से बुला लो, सगे संबंधी को बुला लो, पार्क में चले, जितने लोगों को बुला सकते हो बुलाकर उनके हाथ से आज आहुति डलवाओ। बोलो, आज आप अपने राम मंदिर जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, आइए हम सब मिलकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, मानव जाति के भविष्य के लिए इसमें अपनी आहुति दे। तो इस प्रकार आज हम सब मिलकर के कुछ करने का और इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें। अपना योगदान अपने इस प्रचार प्रसार से हो सकेगा। केवल मैं राम के प्रति भावना रखता रहूं, श्रद्धा रखता रहूं, उससे नहीं। मेरे घर में जो है, अड़ोस पड़ोस में फोन लगाओ, आज बात करो अपने रिश्तेदारों से। हाँ जी, आपने 5 दीपक कर रहे हैं ना, आज आप जला रहे हैं ना, हाँ जी आपके आसपास में कहीं हवन हो रहा है, आप हवन में जाइए, आप जाइए, प्रेरित करो। आज आज का दिन फोन के ऊपर आप जितने से आप मुख से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कह सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष कहिए। अन्य लोगों को आप ऐसे ही प्रेरणा कीजिए, सबके अंदर उमंग और उत्साह, जैसे दीपावली के दिन होता है, विजयादशमी के दिन हमारे अंदर जो उत्साह होता है रामचंद्र जी के प्रति, ये तो हमारे अपने लिए होगा। हम राम को नहीं, अपने आप को आज सम्मानित कर रहे, अपने आप को हम यहाँ पर स्थापित कर रहे, अपने आप को हम सुरक्षित कर रहे। इससे क्या होगा, ईश्वर की भी कृपा हम पर बनेगी। तो आज ये एक दायित्व लेकर के हम सब यहाँ से अलग जरूर हो। तो ये कुछ प्रासंगिक बात जो मैं हट करके आपके, बाकी रामचंद्र जी के जीवन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, कैसे मंदिर के ऊपर विघ्न आए, वहां तोड़ा गया, बनाया गया, इतिहास भी आप जानते हैं। पर हमें इसमें से क्या लेना, हमारा तो मुख्य दायित्व ये था, हमें इस रूप में इस चीज को देखना चाहिए, और जीवन में हम चाहे तो ले सकते हैं। और जो एक इस यज्ञ कार्य से संबंधित कुछ अब अपने जो मुख्य अपना प्रकरण है, जो क्रम चल रहा है हमारा, उससे संबंधित यदि बात करूं, तो अवैदिक परंपरा के चलते फिर जो भ्रांतियां भी खड़ी होती चली जाती है। कुछ भ्रांतियां ऐसी यज्ञ के संबंध में भी रहती है लोगों के अंदर। तो कई बार कोई लोग कहते हैं कि भाई अवैदिक वैदिक पुरोहित और अवैदिक पुरोहित। तो कई बार ये लगता है कि भाई पुरोहित का कार्य कौन कर सकता है। सामान्य रूप से तो जनमानस यही बना हुआ है कि भाई ब्राह्मण है, वो इस कार्य को करता है और करवाता है, और ब्राह्मण को ही ढूंढा जाता है, ब्राह्मण से करवाया जाता है। अब विचारने की बात है, ये कार्य कौन कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक प्रश्न ऐसा पूछे, डॉक्टर कौन बन सकता है?
यदि इसका किसी से पूछा जाए भाई डॉक्टर कौन बन सकते हैं, तो उत्तर क्या है? अच्छा, कोई आईएएस आईपीएस कौन बन सकता है? अच्छा, कोई फौजी कौन बन सकता है? क्या उत्तर आएगा? जो योग्यता प्राप्त कर लेगा वो बन जाएगा। अब चाहे वो किसी भी जाति, समाज, देश, भाषा या प्रांत से हो, जो व्यक्ति योग्यता रखता है वो डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर का बेटा है, कोई मान लो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका जो बेटा है, पर यदि वो योग्यता नहीं रखता है तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। पर यदि वो बन जाए तो हम स्वीकार्य भी नहीं करेंगे, तो हम उसको उसके कार्य से, उसकी योग्यता से स्वीकृत करते हैं। तो यही चीज समझने की है कि ये जो कार्य है पुरोहित का, ये हमारे संस्कारों के लिए, संस्कार के निर्माण के लिए, जिस प्रकार हम सब्जी का संस्कार करते हैं छौंक लगा के, ऐसे ही हमारे क्या है, शरीर का संस्कार करना है, मन का संस्कार करना है। तो ये संस्कार का कार्य, जैसे सब्जी कोई भी बनाता है और हम खाते हैं, खिलाते भी है और खाते भी हैं, तो ये संस्कार भी कोई भी कर सकता है। उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या चाहिए, परिणाम हमें जो चाहिए उसको करने का जो सामर्थ्य रखता है वो हर व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। तो हम सभी ये समझ सकते हैं, यदि मैं श्रेष्ठ संस्कारों का कार्य कर सकता हूं, मैं श्रेष्ठ प्रकार के यज्ञ के कार्य कर सकता हूं, मैं श्रेष्ठ प्रकार की प्रेरणाओं को दे सकता हूं, तो ये कार्य मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, कर सकता हूं, करवा सकता हूं, तो मुझे करना ही चाहिए। तो ये बात एक स्पष्ट हो जाए कि ये वैदिक पुरोहित का कार्य, हाँ, जो पौराणिक पुरोहित है या जो ये अपने अवैदिक पुरोहित है, वहां पे ये शायद हो तो हो कि भाई ब्राह्मण का बेटा चाहे योग्य हो ना हो तो भी वही करवाए, ये हो सकता है। पर वैदिक परंपरा ऐसा नियम नहीं। यहाँ तो जो योग्य है वो करे और वो करवाए। तो हम अपनी योग्यता को अच्छे से, इस प्रशिक्षण को ले, अच्छे से इन मंत्रों का उच्चारण सीखे, अच्छे से इन विधियों को जाने, और अच्छे से इस पूरी चीजों को समझ करके रखे, क्या वैदिक क्या अवैदिक, और इन चीज को हम करेंगे और करवाएंगे कि हम करवा सकते हैं और गर्व से करवाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अवैदिक फल जो भी समझते हैं, तो जो वैदिक और योग्य है वो इस कार्य को करवा सकते हैं। दूसरा एक इसमें एक प्रश्न ये रहता है यज्ञ कार्य से संबंधित, खास करके कि जो माताएं बहनें होते हैं, वो कई बार, हम सभी जानते हैं कि जो मासिक आदि के जो इनके दिन होते हैं, तो यज्ञ कार्य जैसे पवित्र कार्य को करना लगभग छोड़ देते हैं। उनका ऐसा कहना है कि भाई अशुद्धि होती है उस समय, तो इस कार्य को, हम पवित्र कार्य को नहीं कर सकते। अब ये भी क्या है, पौराणिक परंपराएं प्रचलन में आई हुई। ये बहुत बड़ा, समाज के अंदर आप जब जाएंगे करवाने, आपके सामने प्रश्न आएगा, ये लोग आपको पूछेंगे कि भाई हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। प्राय करके तो लोग बैठते ही नहीं, वे कहते हैं हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिक्स हो चुका है, माइंड सेट हो चुका है कि नहीं करना है। तो इस विषय में आप स्पष्टता लाएं और लोगों को ये जागरूक करें कि इसमें अशुद्धि वाली कोई बात नहीं। ये कार्य पवित्र होते हुए भी मुख्य ये कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ये हमारे नित्य कर्म से जुड़ा है। नित्य कर्म का अर्थ क्या होता है, जिसको प्रतिदिन करना होता है। जैसे ब्रश, प्रतिदिन हमें अशुद्धि दूर करनी पड़ती है। जैसे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, स्नान करते हैं, ये क्या है, हमारा नित्य कर्म है। तो जो नित्य कर्म होते हैं वो प्रतिदिन करने के होते हैं। ऐसे ही यज्ञ जो है, ये हमारा नित्य कर्म है। यानी प्रतिदिन जो हमारे शरीर से अशुद्धि उत्पन्न हो रही है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए तो किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है, वायु शुद्धि के लिए किया जा रहा है। तो ये नित्य कर्म है। और नित्य कर्म जैसे हम ब्रश करते हैं उस उन दिनों में, जैसे उन दिनों में हम स्नान भी करते हैं, ऐसे ही उन दिनों में यज्ञ भी हम कर सकते हैं, करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि न करने में दोष जरूर है। क्योंकि हम एक उत्तम कर्म को, उस दिन अपने शरीर से उत्पन्न हुए मलमूत्र आदि को, उत्पन्न हुए उस प्रदूषण को हम दूर न करके तो पाप में पड़ सकते हैं। पर करने से पाप नहीं होगा, पुण्य ही पुण्य होगा। जैसे ब्रश करने से हानि नहीं होगी, फायदा ही फायदा होगा। ये बात स्पष्ट रखें। दूसरी बात ये भी सोचने की है, जो अशुद्धि मानी जाती है कि भाई उस दिन हम अशुद्ध होते हैं, वो जो शरीर से स्राव निकलता है वो अशुद्ध माना जाता है। अच्छा, तो प्रतिदिन मल मूत्र निकलते वो कोई शुद्ध चीज है क्या? ये तो उससे भी ज्यादा अशुद्ध है। और ये तो प्रतिदिन दिन में पता नहीं कितनी बार हम इनका त्याग करते हैं। जब इनका त्याग करते हुए हम अशुद्ध नहीं हो रहे और यज्ञ कर रहे, तो इससे अशुद्धि अशुद्धि की बात क्या आ गई? हाँ, जिन ये केवल इतना था कि जो कोई कमजोर हो जाता है, उस दिन वीकनेस आ जाती है, तो वो लोग ना करें, अन्य लोग इसको कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। तो ये एक भ्रांति की स्पष्टता रही। और एक जो आपत्ति आती है यज्ञ के ऊपर, जब हम इस कार्य को करते हैं,
तो लोगों का ये मानना है कि भाई यज्ञ करने से क्या होता है, प्रदूषण बहुत होता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज वैसे तो इस विषय में काफी कुछ बताते ही रहते हैं, आपके शाम के सत्र में भी आपको इस विषय में काफी कुछ पता चलता होगा कि यज्ञ से प्रदूषण तो होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता, होता है, कुछ प्रदूषण तो होगा, क्योंकि जहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी वहां कुछ ना कुछ दहन होने से कुछ तो प्रदूषण होता है। पर ऐसे प्रदूषण तो व्यवहार के ऐसे कई कार्य हम कर रहे हैं, जैसे हम भोजन बना रहे, जो भोजन खा रहे, क्या वो प्रदूषण यानी अग्नि को जलाए बिना हो सकता है? पर वहां पे प्रदूषण कम है और उसका लाभ ज्यादा है। तो जिस कार्य में लाभ ज्यादा है और हानि कम है वो कार्य किए जाते हैं, और करने ही होते उसका विकल्प भी नहीं। तो भोजन हम करते हैं, इन यान जो वाहन आदि है, ये जो व्हीकल है, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, उनसे बने वाले मोबाइल, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। तो इन साधनों का प्रयोग हम करें, क्या उन सब में प्रदूषण उत्पन्न नहीं हुआ है? जब इन सब में प्रदूषण उत्पन्न होते ही दो चार फायदे के लिए यदि इनका उपयोग कर सकते हैं, तो जिस यज्ञ से इतने सारे लाभ होते हैं और उसमें यदि थोड़ा सा भी प्रदूषण हो रहा है, तो वो भी उसके उत्पन्न होने वाले गैस से नियंत्रित हो ही रहा है। वहां पे, वहां क्रम ही व्यवस्था सामग्री आदि पहले से बुद्धिपूर्वक निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदूषण बहुत कम होगा। क्योंकि हमारे घर में ही हमारा विरोध करने वाले मिल जाते कि ये क्या चालू कर दिया आपने, पूरा घर काला काला कर दोगे, पूरे घर को धुआं धुआं कर दोगे, ये क्या, अब सरकार है, पूरा विश्व है आज प्रदूषण घटाने में लगा है, पर आप यज्ञ सीख के आ गए, तब आप पूरा ये क्या कर रहे हो? तो ये प्रश्न आएगा। तो इसका हमारे पास सटीक उत्तर ही होना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें, और भी इसमें कुछ बातें हो सकती है, तो वो समय रहने पर हम आगे विचार कर सकते हैं। पर अब हम आज अपना जो प्रशिक्षण है उसके अंतर्गत एवं आज जो अपने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से उसके उसको ध्यान में रखते हुए अब अपना जो दैनिक यज्ञ है उसे हम करने का प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी अपने अपने यज्ञ कुंड को अपने सामने ले लें, उसके सामने आप स्थिर हो जाएं, बैठ जाएं, और कुछ सूचनाएं थोड़ी सी उससे संबंधित दे देता हूँ। जब पुरोहित काम कार्य करते हैं और जब यज्ञ करेंगे और दूसरों को करवाने जाएंगे, तो वहां पर एक व्यवस्था का भी हमें देखना चाहिए कि यज्ञ कुंड कहाँ रखे, कहाँ रखवाएं, खुली हवा हो, जहाँ लोग आराम से बैठ सके, खिड़कियां खोल सके, या बाहर का वातावरण है, मतलब सुविधाजनक वातावरण में यज्ञ करवाने का प्रयास करें। और दूसरी बात, वहां पे जो लोग आते हैं उस यज्ञ के अंतर्गत, उन लोगों को भी क्या करें, उन वहां पर हम क्या करते हैं, हम केवल जाते हैं, यज्ञ कुंड लगा देते हैं, बैठ जाते हैं और कराना चालू कर देते हैं, बोलना चालू करो, चालू हो जाता है। बस खाली ये देख लेते हैं पूर्व दिशा कौन सी है, यजमान को बिठा दिया, हम बैठ गए और यज्ञ चालू, बाकी जिसको जहां चाहना है बैठने बैठ रहे, उठ रहे, कर रहे। ऐसा ना हो। प्रयास ये किया जाए कि जितने भी यजमान, यजमान के साथ जो कर्म करवाने, संस्कार करवाने वाला है वो, और अन्य जो यजमान के अपने जो संबंधी रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस के लोग आए, वो सभी के सभी लोगों को हो सके तो पूर्वाभिमुख एक तरफ बिठाए, एक व्यवस्था, एक डिसिप्लिन, प्रयास करें। दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि प्राय हमें वहां की व्यवस्था के अनुसार प्रबंध करना पड़ता है, पर इसका भी हम ध्यान दें। आने जाने के रास्ते भी है वो छुड़वा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गंभीरता से कुछ समझा रहे, हम यज्ञ करा रहे, और बीच में लोगों को आने जाने में असुविधा, लोग कूद कूद के एक दूसरे को जा रहे और सबका ध्यान उधर जा रहा है, व्यवधान डाल रहे। तो ये चीजें हमें पता है कि व्यवधान कर सकती, ये चीज हमें पता है कि अव्यवस्था कर सकती है, उन चीजों को पहले से ही हम ठीक कर दें, ताकि पूरा ध्यान सबका यज्ञ में ही, किसी का ध्यान इधर उधर ना जाए कि भाई नया व्यक्ति आएगा तो किधर बैठ जाएगा, जो लोग आ गए वो कहाँ बैठ जाएंगे, कितना रास्ता छोड़ दे, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते उनको छूट दे, वो ऊपर कुर्सी पे सोफे पे बैठ जाए। पर यहाँ तक कि जो यजमान भी, कुछ यजमान ऐसे आजकल घुटनों की समस्या सबको हो रही है, तो नीचे नहीं बैठ पाते, अब हम वहां कोई आग्रह रखेंगे या आदर्श को पकड़ने जाएंगे तो वो यजमान यज्ञ नहीं कर पाएगा, वो दुखी हो जाएगा और आगे कभी नहीं फिर प्रयास करेगा। इसलिए वहां पर छूट दे सकते हैं, छोटा सा बैठने का कोई बैठक हो, कुर्सी हो, तो वो उस पर बैठ के आहुति दे सकते हैं। आहुति देना मुख्य है, ध्यान रखिएगा। श्रद्धा अंदर से हमें रखनी है, पर परिस्थिति के अनुसार भी हमें आयोजन और प्रबंध भी साथ में रखना है। तो प्रैक्टिकल बनना है, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल आदर्श में चले जाए और कठोरता हो जाए। तो ये खुलापन रखते हुए वहां पर बैठने का व्यवस्था प्रबंध ये देखने का काम भी हमारा है। दूसरा, जो सज्जा करेंगे यज्ञ की, जब वहां बैठ करके, तो यजमान तो क्या करते हैं, सारा ला के वहां धर देते हैं। तो उनको तो पता ही नहीं किस दिशा में लोटा रखना है, कहाँ आचमन पात्र रखना है, कहाँ घृत पात्र रखना है, कहाँ समिधा रखनी है।
तो वो सारा भी सुंदरता से हम आयोजन उसकी सज्जा करें, सज्जा कर करके बिठा करके, और कुछ सज्जा हो सके तो फूल आदि की यज्ञ के आसपास भी करें। पहले तो ये विधान था, ऐसा भी करते थे, हल्दी है, कुमकुम है, फिर अपने मैदा है या आटा है, उनसे रंगोली बनाई जाती थी, बढ़िया सी सुंदर सी यज्ञ को सजाया जाता है। तो थोड़ा सुंदर, मन में उत्साह आएगा, प्रसन्नता आएगी। यदि अनुकूलता हो, यदि कम समय हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो अनुकूलता है, प्रसन्नता है, तो जितना सुंदर बना सकते हैं उसको सुंदर सजाने का। घर के दरवाजे के आगे केले के पत्ते हैं, केल के पत्ते, या फिर मान लो फुलार है या कुछ भी है, अशोक के पत्ते हैं, उनसे कोई मान लो बना दिया हमने हार सा, तो ऐसा कुछ सजावट भी करवा सकते हैं। इससे बहुत अधिक सुंदर लगेगा, मन प्रसन्न होगा, और लगता है आदमी को कि हाँ मैंने कुछ किया, क्योंकि डेकोरेशन का महत्व तो ज्यादा हो गया आजकल। तो थोड़ा सा ये प्रयास भी हम साथ में कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य सूचना, जानकारी था, बाकी बीच बीच में भी मैं देता रहूंगा। तो अब हम यज्ञ कार्य को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग सीधे होकर बैठकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। अब हम आचमन से इस दैनिक यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने दाहिने हाथ में, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, आचमन ले लेंगे। हाथ को बिल्कुल बीच में ऊपर रखेंगे, घुटने के ऊपर ऐसे, या फिर नीचे करके गोद में हाथ लेकर ना बैठे, इसे बीच में सामने अपनी ओर ले आए। और मंत्र के उपरांत हथेली के बीच में से, ये जो यहाँ पर ये हिस्सा अंगूठे के मूल में जो है, यहाँ से नीचे के होठ को लगाते हुए आचमन को हम कर लेंगे। तो जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार आचमन ले लिए। झूठा हाथ सिर के ऊपर ना ले जाएं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। तीसरी बार आचमन कर लेंगे। आचमन करने के उपरांत थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हाथ को शुद्ध करके, यदि आपके पास कोई पात्र हो खाली, तो उसमें वो उस जल को छोड़ दें, या तो पीछे की ओर छोड़ दें। फिर अपने बाएं हाथ को आगे ले लेवे, उसमें थोड़ा सा अंजलि में जल ले लेवे, और दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा दो उंगलियों को, बीच वाली, इनको ले लेंगे। और पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ अंग स्पर्श। ओम वांगमास्येस्तु। ओम नशोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णुर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मौजोस्तु। दोनों जंघाओं के ऊपर। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। सभी अंगों पर मार्जन कर देंगे। उसके उपरांत अब हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। जितने भी श्रेष्ठ कार्य हमारे हैं, हम ईश्वर की स्तुति से प्रारंभ करते हैं, जिससे ईश्वर की सहायता मिलना, हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रीति का उत्पन्न होना, एवं हमारे अंदर विनम्रता का आना, और हमारे कार्य का सफल होना जुड़ा हुआ है। तो श्रद्धा पूर्वक ये कार्य केवल और केवल ईश्वर को मन समर्पित करके करना है। यानी ईश्वर हमारे सामने यदि उपस्थित है, तो अब हम किसी और को महत्व नहीं दे सकते, किसी विचार को वो महत्व नहीं दे सकते। तो ईश्वर जो कि सर्वत्र सर्वव्यापक, जो मेरे भीतर भी विद्यमान है, और जो साक्षात मेरे को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं,
ये भाव बुद्धि में रखकर उपकारों को स्मरण करके प्रभु के प्रति श्रद्धा पूर्वक मंत्रों का पाठ करें। जो लोग मंत्र बोलना चाहें वो अपने पत्रक है आदि हाथ में रख करके आप देख करके भी बोल सकते हैं, और यदि आपको आता हो तो मन ईश्वर में समर्पित करके आप इन मंत्रों का पाठ करें। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपास। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्न धीरयन्त अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। अथ देव यज्ञ। नेत्रों को खोल लेंगे और अब यज्ञ का हम प्रारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। तो दीपक को प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक को प्रज्वलित करने के उपरांत जो तीली है उसको कभी हवन कुंड में ना डालें, उसको बाहर नीचे कहीं छोड़ देवे, बुझा देवे उसे। उसके बाद अब आपके पास जो श्रुवा है उसमें आप कपूर या तो आपके पास बाती जो व्यवस्था है उसे ले लेवे। कभी भी यज्ञ कुंड में अग्नि को सीधा माचिस से प्रज्वलित नहीं करना। कभी भी तीली से सीधा ना करे, पहले दीपक को प्रज्वलित करें और उसके उपरांत दीपक में से अग्नि को लेकर के और फिर यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को ले जाए। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना ज्ञाया दधे। अब अग्नि को यज्ञ कुंड के मध्य में आप स्थापित कर दें, बिल्कुल मध्य में। और इसमें हमेशा ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, पहले कपूर आदि अंदर गिरा देते हैं, बाद में समिधाएं चुनना अंदर लगाना चालू करते हैं। ऐसा ना करें, पहले से ही कुछ समिधाएं यज्ञ कुंड की साइज के हिसाब से चेक्स बना करके पतली पतली और थोड़ी इसके ऊपर एक दो मोटी ऐसे बनाकर रखकर बीच में से छेद रखे और उसमें से कपूर को आहूत कर दे। कुछ समिधाएं पहले से लगी हुई हो, थोड़ी सी सामग्री भी पहले से ही यज्ञ कुंड के नीचे तले के ऊपर डाल दिया करें। जिससे क्या होगा, जो हम घी डालेंगे वो सारा घी नीचे नष्ट ना हो जाए। सामग्री होगी तो उसको चूस लेगी और वो फिर जल जाएगी। तो थोड़ी सामग्री भी नीचे हल्की सी
ऐसे बिखेर दिया करें और फिर उसमें आप इसको स्थापित कर दें। अब अग्नि को हम उद्बुद्ध प्रज्वलित होने देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जरूर हो तो थोड़ा सा समुदाय आसपास में हल्का सा घी डालकर गीली कर देवे, या पतली पतली समुदाय जिससे अग्नि पकड़ ले, अग्नि को जरूर पकड़ा ले। उसके बाद अब 3 समुदाय जो छोटी छोटी हमने जो घृत में डुबोई हुई हैं, अब उन समिधाओं को हम आदान करेंगे। उसमें पहले मंत्र से पहली, दूसरे और तीसरे मंत्र से दूसरी। दूसरे मंत्र में स्वाहा बोलेंगे तो समिधा नहीं रखनी है, और चौथे मंत्र से तीसरी। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्दवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो कृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट्या स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब इन 3 समिधाओं को रखने के बाद अब घी के स्रुवा को अपने हाथ में ले लेंगे, और जब भी घी की आहुति दे तो अब अग्नि को ध्यान में रखते हुए सभी समिधाओं को गीला कर कर अग्नि को तेज कर देना है, जिससे आगे हम सामग्री आदि और प्रसाद आदि होता है तो उसकी आहुति अच्छे प्रकार से दे पाए। तो सारी अग्नि को तेज करने के लिए अब इन 5 मंत्रों से हम 5 घृत की आहुतियां देंगे। जब भी घृत की आहुति दे तो एक जगह पर ना डाल दे, उसको घुमा करके दे, और घी का स्रुवा हमेशा ध्यान रखे कि स्रुवा बिल्कुल समिधा को चिपका के ना डाले, उसे रगड़ते हुए बिल्कुल उसे 1-2 इंच ऊपर रखे, कभी ना स्रुवा को थोड़ा ऊपर रखे, हवन कुंड की समिधाओं से ऊपर को रखे, क्योंकि जितनी ऊपर से आप थोड़ा घी गिराएंगे तो अग्नि की ज्वाला उतनी ऊपर उठेगी, उसको क्या होगा, पकड़ कर आगे आएगी। तो घी को थोड़ा ढंग से, थोड़ा ऊंचे से अच्छे से ऐसे डाला कर, बिल्कुल चिपका करके भी नहीं, बहुत ऊपर भी नहीं। और जब घी की आहुति देते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमसे ये ध्यान कभी गलती ना हो कि हम बूंदे गिरा रहे हैं, घी भी डाल रहे हैं, हवन कुंड बिगड़ रहा है, नीचे जो फर्श है वो बिगड़ रहा है। तो ये कभी घी गिरना नहीं चाहिए, पहले उसको पोंछ ले, चम्मच को भर के थोड़ा उसी घृत पात्र से लगा के वहां पे बूंद गिरा दे, पर कहीं घी गिरना नहीं चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्दवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्दवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्दवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना
ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वरदस्व चेद्दवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एत्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वरदस्व चेद्दवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल सेचन करेंगे। जल का लोटा ले लेवें और सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर ओम अदितेन्वन्यास्व। अब पश्चिम दिशा की ओर ओम अनुमतेन्वन्यास्व। उत्तर दिशा की ओर ओम सरस्वत्यनुमन्यास्व। उत्तर दिशा में करके पुनः लोटे को उत्तर और पूरब के कोने में रख देवें। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। पुनः जल को चारों ओर ले लेवे। अब अपने हाथ को पोंछना हो तो हल्का सा पोंछ कर पुनः घृत का जो सुरवा है अपने हाथ में ले लेवे और पहली आहुति जो है वो उत्तर दिशा में अपनी ओर से लंबी करके सामने की ओर, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में अपनी ओर से सामने की ओर और तीसरी और चौथी बीच में हम आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री की आहुति भी देंगे साथ में। सामग्री की आहुति जब भी दे हो सके तो इन बीच वाली दो उंगलियां और अंगुष्ठ को मिलाकर चुटकी में जो आ जाए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, उसको और सामग्री को हमेशा सेंटर में डाल। फ्राई करके लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे इतनी नजदीक डालते हैं, यज्ञ कुंड के कोनों में जमा हो जाती, सारी पड़ी रहती है। फिर क्या होता है, धुआं होता है, उसका अच्छी तरह प्रकार से दहन भी नहीं होता और लाभ भी नहीं होता, और कई बार बाहर भी हम बिखेर देते हैं। तो जैसे भोजन करता हुआ आदमी को यदि भोजन कर रहा है और यदि भोजन छींटे बाहर पड़ रहे हैं, दाल चावल बाहर गिर रहा है थाली के, तो कितना भद्दा लगता है। तो यज्ञ कुंड कभी गंदा नहीं होना चाहिए। ये भी मुख है, अग्नि एक मुख है, तो यहाँ भी आहुति ऐसे देनी है उसके चारों ओर भद्दापन ना हो, कोई बिगाड़ ना हो, बिल्कुल सेंटर। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा
ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मपूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन हुविष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 विशेष आहुति आज हम देते रहे हैं। एक जो त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र है उससे आहुति देंगे। दूसरी विश्वानी देव मंत्र से हम दे दें। और तीसरा जो है स्तुता मया वरदा वेद माता उस मंत्र से हम आहुति देंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा।
ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इस प्रकार आहुतियों के इस क्रम को पूर्णाहुति से हम पूर्णता की ओर लेंगे। 3 बार पूर्णाहुति की आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आज का हमारा ये दैनिक यज्ञ का कार्य यहाँ संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते। जी नमस्ते। मैं नमस्ते नेहा जी। पतंजलि योग पीठ और सभी हमारे सम्माननीय महानुभाव जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब की तरफ से पूज्य आचार्य जी का अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज आचार्य जी ने हमें हमारे भारतीय दर्शनों के बारे में भी बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे जो दर्शन है और हमारा जो व्यवहार है उसके विषय में तथा आज जो हम उत्सव मना रहे हैं श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का, उस सारे विषयों को समाहित करते हुए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन पूज्य आचार्य जी ने हमें प्रदान किया है। मैं अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सभी का है। धन्यवाद जी। और सभी से ये अपेक्षा रखती हूँ कि आज के माध्यम से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आप अवश्य में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सभी को ओम प्रणाम। जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, इसको देव यज्ञ कहा जाता है। देव यज्ञ, देव मानी जो देते हैं, दाना देव, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब हमें दे रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है। और जो हमें देते हैं उसके लिए हम वापस क्या करते हैं? कुछ नहीं। इसलिए हम देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। देव यज्ञ करने पर यह जो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि, यह 5 तत्वों का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। अयम यज्ञो गुणस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण भूमंडल पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड की नाभि है। और उस 5 तत्वों का पोषण करने के लिए अग्नि में जब हम आहुतियां देते हैं तो 5 तत्वों का पोषण और संवर्धन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह यज्ञ ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है। ये केवल ब्राह्मण पंडित के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं, यजन करते हैं, तो उससे इस प्रकृति का पोषण होता है, संवर्धन होता है। हम सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। 5 तत्वों से ही हमारा यह तन बना है, 5 तत्वों से ही हमारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं और एक ही सूर्य से हम रोशनी लेते हैं।
समान रूप से हम इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करना, इस प्रकृति माँ को पोषित करना, इस प्रकृति माँ को स्वस्थ और यथास्थिति रखने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र